एक दिवसीय कर्पूरी अनशन सत्याग्रह है। हम गांधीवादी विचारधारा से, कर्पूरी विचारधारा से। तो अभी हमारे बीच कांग्रेस नेता, चर्चित हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केपी सिंह हैं, जो 19 तारीख को पटना के गर्दनी बाग में मूल अति पिछड़ा के सम्मान, मान सम्मान और हक के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, या कह सकते हैं आमरण अनशन एक दिवसीय करेंगे। कब, क्यों विजन आया डॉक्टर साहब? अब लगा कि अब मतलब कि धरना की ओर बढ़ रहे हैं आप? देखिए, हमने आपके चैनल को पहले भी कहा था कि एनडीए सरकार ने 3 सक्षम जातियों को BC2 से BC1 में डाल दिया, और हम लगातार देख रहे हैं जो रिजल्ट आ रहा है उसमें हमारे मूल अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी बहुत पीछे जा रहे हैं। और जो 3 जातियां जो BC2 से आए हैं, अधिकतर सीटें वही लोग ले जा रहे हैं। तो हमने लगभग सभी चैनलों के माध्यम से सरकार को जताने की कोशिश की थी कि ये सही नहीं हुआ, इसका करेक्शन करना चाहिए। और जो हम कर रहे थे वो काम माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि एनडीए सरकार ने ताती जाति को डाल दिया था शेड्यूल कास्ट में। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको पुनः वो BC1 में वापस कर दिया। और यही नहीं किया, बल्कि उसने कहा, आदेश दिया कि शेड्यूल कास्ट की जितनी सीटें ताती समुदाय ने ली हैं उस सारी सीटों की भरपाई BC1 के सीट से होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। उसी आधार पर और 2 जाति जो बचे, 3 नहीं, वो तो अलग मैटर था। और ये जो 3 जातियां जो थी, वैश्य समुदाय की या जमीन के जो थे मालिक समुदाय के जो है ना, तेली, तमोली, दांगी जो है ना, ये 3 जाति जो BC2 में थे उसको BC1 में कर दिया गया, और इसका जो हक जो है ना समाप्त हो गया। तो अगर देखा जाए तो ये न्याय संगत नहीं था। तो अन्याय के विरुद्ध हर प्रबुद्ध लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए, और हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। सवाल है कि ये जो 3 जाति जिसका चर्चा कर रहे हैं, 3 जाति से डॉक्टर सामने आते हैं, फिर भी इन तीनों जाति से इतना मोहब्बत क्यों है, संघर्ष कर रहे हैं? और लोग भी तो हैं बिहार में जो संघर्ष कर सकते हैं। डॉक्टर साहब क्यों बीड़ा उठाएं, क्यों झंडा उठाएं? देखिए, सबका विचार और सबका जो है ना समर्पण एक समान नहीं होता है। हम तो बहुत गरीबी से उठे और यहाँ तक पहुँचे, तो ये जर्नी तो बहुत कम लोग करते हैं। तो यदि अगर हम समाज में कुछ देना चाहते हैं, समाज में एक न्याय देना चाहते हैं, तो न्याय के लिए लड़ने वाले, सत्य के पथ पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। आज़ादी के लड़ाई में कितने % लोग जो भाग लिए थे। हालांकि देश आज़ाद हुआ तो उसका आनंद सब लोग उठाए, जो भाग लिए वो भी उठाए, जो भाग ना लिए वो भी उठाए, लेकिन आज़ादी के लिए मरने वाले तो कुछ ही लोग थे। तो उसी तरह से अति पिछड़ा समुदाय में भी बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये हिम्मत कर पाते हैं कि हम आगे बढ़ें, तन मन धन लगा करके अपने समाज का कल्याण करें। तारीख को जो धरना प्रदर्शन पटना गर्दनी में, उसको लेकर क्या तैयारी है? कितने लोग जाएंगे नवादा से? नवादा से कितने लोग जाएंगे? वो लगभग 500 लोग जाना चाहिए नवादा से, और बाकी पूरे बिहार से लोग आएंगे। वहाँ लगभग 5000 लोग आने की उम्मीद है, और विभिन्न संगठनों के आएंगे लोग, और सभी मूल अति पिछड़ा वर्ग के लोग आएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे दलित भाई भी हमारे इस लड़ाई में साथ देंगे। अनुमति वगैरह लिए? हाँ, अनुमति तो जो है ना उसका आवेदन दे दिया गया है, आवाज़ मिल भी गया होगा। एक दिवसीय कर्पूरी अनशन सत्याग्रह है। उसमें 6 बजे सुबह से लेकर के 6 बजे शाम तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करना है। हम गांधीवादी विचारधारा से, कर्पूरी विचारधारा से लोगों को बताना चाहते हैं कि आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, आप आगे आइए,
अपने जमात का, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए सड़क पर उतरिए और हमारा साथ दीजिए। ये थे डॉक्टर केपी सिंह, जो बापू महात्मा गांधी और कर्पूरी जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे बिहार का, उनसे काफ़ी प्रेरित हैं और मूल अति पिछड़ा के झंडा को लेकर कंधों पर ये संघर्ष कर रहे हैं। और 19 तारीख को इनका पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन है, जिसमें 12 घंटा बिना अन्न और पानी के साथ 5,000 लोगों के साथ बैठेंगे। बाकी बातचीत कैसा लगा कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।